विश्व मानक दिवस समारोह 2020 आज आयोजित किया जा रहा है। आज वर्चुअल संगोष्ठी के माध्यम से आज 14 अक्टूबर 2020 है। आज विश्व मानक दिवस समारोह के अंतर्गत जो मानक मुख्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय मानक मुख्यालय, उस मुख्यालय के द्वारा पृथ्वी का संरक्षण मानकों द्वारा विषय पर जो थीम है वो रखी गई है और इस थीम के ऊपर मैं डॉक्टर अजय वर्धन आचार्य, क्षेत्रीय निदेशक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय केंद्र जोधपुर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार एवं उपभोक्ता विशेषज्ञ राजस्थान सरकार, आज आदर्श महाविद्यालय जोधपुर और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र जोधपुर के द्वारा वर्चुअल संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। पृथ्वी का संरक्षण मानकों द्वारा किस तरह से हो सकता है। जब से मानव पृथ्वी पर आया है और मानकों की उपयोगिता को लेकर भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं उनका नागरिकों के जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। आज मैं सभी विद्यार्थियों को और इस वर्चुअल संगोष्ठी में सुनने वाले सभी श्रोताओं से अनुरोध करता हूं कि आप विश्व मानक दिवस पर ये शपथ लें कि आप जो भी वस्तु खरीदेंगे वो मानकों से युक्त वस्तु आप खरीदेंगे। हम सब जानते हैं कि कुछ समय पश्चात त्योहारी सीजन आने वाला है, दशहरा आने वाला है, दिवाली आने वाली है। हम बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें खरीदते हैं और खरीदते समय हमको मानकों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैं कुछ मानकों के उदाहरण आज इस दिवस पर रखना चाहता हूं। आज अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस है और मानक जो है वो वस्तु की गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हैं। वस्तु की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के साथ साथ वस्तु की क्वालिटी है उसका भी ध्यान रखते हैं। हमारे देश में जो प्रचलित मानक हैं उसमें ISI, एगमार्क, हॉलमार्क और 32,000 से अधिक मानक जो हैं हमारे देश में वैज्ञानिकों के द्वारा और विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, और बहुत सारे ऐसे मानक होते हैं जिन मानकों का ध्यान रखकर हमको वस्तु की खरीदारी करनी चाहिए। उपभोक्ता बाजार का राजा होता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो आ चुका है और उस अधिनियम के अंतर्गत जो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मानकों के द्वारा उपयुक्त होती है और हम जब मानक खरीदते हैं और जब मानकों के द्वारा जो वस्तु का निर्धारण होता है उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए, उस गुणवत्ता का हमको ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही साथ इन सब वस्तुओं को खरीदते समय मैं किसान बंधुओं से, जो हमारे किसान हैं, वो जब खेती करते हैं और खेती करने के बाद जब उनके प्रोडक्ट्स आ जाते हैं तो उनको भी जो वस्तुएं प्रोडक्ट बनते हैं तो उनको भी हमको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। और जो मानकों का जो निर्धारण है उस मानकों के निर्धारण के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं मानता हूं कि आज मानकों का संरक्षण होना चाहिए। मानकों को विश्व मानक दिवस की उपयोगिता और महत्व इसके अंतर्गत है कि मानक की जो वस्तुएं हैं उसी वस्तु को हम खरीदें और मानकों का हम उपयुक्त रूप से पालन करें, जिससे कि आने वाले जो हमारे साल हैं 21वीं सदी है, उस 21वीं सदी में प्रत्येक उपभोक्ता ग्राहक मानक युक्त वस्तु खरीदे। एगमार्क बहुत जरूरी है। जो भी हम आटा, दालें और बहुत सारे जो कृषि उत्पाद खरीदते हैं उन उत्पादों में जो है मानक होने चाहिए। एगमार्क का चिन्ह होता है, उस एगमार्क के चिन्ह को देखकर ही ग्राहक को या व्यक्ति को सामान खरीदना चाहिए, क्योंकि जो भी हम सामान खरीदते हैं, हम सामान जो चीजों को देखते हैं उसमें मानकों का प्रयोग बड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ विश्व मानक दिवस के ऊपर मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप आभूषण की या सोने की खरीद करते हैं
तो आपको हॉलमार्क का चिन्ह देखना चाहिए। हॉलमार्क मानकों का हॉलमार्क जो होता है वो सोने पर होता है, एक त्रिभुज की आकृति होती है। जो भी आप सोने का ऑर्नामेंट खरीदें या सुनार से आप जब कोई भी आप चीज लें तो आप उसका पक्का बिल लीजिए, जिससे कि आप जो है 24 कैरेट सोना गोल्ड खरीद पाएं। और जो 1998 में जो ऑपरेशन गोल्ड चला था राजस्थान में, उसके अंतर्गत भी जो सुनार है उनके द्वारा जो बहुत सारा आप सब जानते हैं कि सोने के अंतर्गत हॉलमार्क का प्रयोग होता है। हॉलमार्क का जो चिन्ह है त्रिभुज आकार का है और इसकी प्रयोगशालाएं भी भारत में स्थापित हैं, जिसमें आप अपने सोने को चेक करा सकते हैं। साथ ही साथ मैं भी ये भी कहना चाहता हूं कि हॉलमार्क का प्रयोग कर आप अपने सोने की गुणवत्ता को जो है जांच सकते हैं। साथ ही साथ जो सोना होता है और जो सुनार होते हैं उससे आप पक्का बिल लें। यदि आप पक्का बिल लेते हैं तो आप जो है ग्राहक कहलाएंगे। आप उपभोक्ता जो आंदोलन है, उपभोक्ता मूवमेंट है, उसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि राजस्थान सरकार के द्वारा जो है विश्व मानक दिवस जो हम यहाँ जोधपुर में मना रहे हैं, उसकी सार्थकता तभी है जब जो व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, वो मानकों का महत्व को समझे। और आज इस वर्चुअल संगोष्ठी में जो पृथ्वी के संरक्षण के मानक की बात कही गई है, उसमें हॉलमार्क, एगमार्क, ISI, और मैं ये और कहना चाहता हूं कि जब हम दिवाली पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, बिजली के उपकरण, लाइट्स और बहुत सारी चीजें खरीदी जाती हैं, तो उसके अंदर भी आपको ISI मार्क लेना चाहिए। और उपभोक्ताओं के जो 6 अधिकार हैं, सुरक्षा, सूचना, चयन, सुनवाई, क्षतिपूर्ति और उपभोक्ता शिक्षा, तो ये 6 अधिकार जो हैं अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी के द्वारा दिए गए थे। और उसके बाद भारत के अंदर 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 आया। आज उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2020 आ गया है। उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर राजस्थान सरकार और भारत सरकार, केंद्र सरकार बहुत सारा वर्क कर रही है। साथ ही साथ हम वर्चुअल संगोष्ठियों के माध्यम से भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि विश्व मानक दिवस के ऊपर मानकों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। भारतीय अधिनियम के द्वारा जब 1947 में भारतीय मानक ब्यूरो स्टैंडर्ड्स की स्थापना की गई, तो उसका एक बड़ा उद्देश्य था कि मानकों का प्रयोग नागरिकों के जीवन में होना चाहिए। और ISI, एगमार्क, हॉलमार्क और बहुत सारे ऐसे चिन्ह होते हैं जो वस्तु की गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हैं। तो मैं इस संगोष्ठी में जितने भी व्यक्ति पधारे उन सबका मैं धन्यवाद देता हूं। और साथ ही साथ जो संगोष्ठी के द्वारा, जो आदर्श महाविद्यालय जोधपुर के द्वारा आज वर्चुअल संगोष्ठी आयोजित की जा रही है, उसका एक बड़ा ध्येय यह है कि पृथ्वी के संरक्षण पर मानकों की भूमिका, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आज पृथ्वी को बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता है। और पर्यावरण को लेकर भी बहुत सारी पहल वैज्ञानिकों के द्वारा, साइंटिस्टों के द्वारा, शिक्षाविदों के द्वारा की जा रही है। मानक दिवस पर मैं सभी भारत के नागरिकों को हार्दिक बधाई देता हूं। और अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस जो इंटरनेशनल डे है और जिसको आज जोधपुर में वर्चुअल संगोष्ठी के माध्यम से हम यहाँ आयोजित कर रहे हैं, मैं कॉलेज के प्रिंसिपल सुखराम विश्नोई साहब का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने यहाँ पर ये स्टूडियो के माध्यम से वर्चुअल मीटिंग का आयोजन करवाया। और हम सब ये प्रण लें कि आज 14 अक्टूबर 2020 है, जिसके अंतर्गत हम मानकों का अनुसरण करें, मानकों के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें। गांवों के ऊपर भी ग्रामीण चेतना की सख्त आवश्यकता है। आज गांवों में जो वस्तुएं पहुंचती हैं उस पर नागरिकों को शिक्षा के साथ साथ उपभोक्ता जागृति की भी आवश्यकता है, क्योंकि वर्चुअल संगोष्ठी के माध्यम से हम अपना मैसेज पूरे भारत के नागरिकों को देना चाहते हैं। साथ ही साथ जोधपुर के अंतर्गत जो ये दिवस वर्चुअल संगोष्ठी आज ये मनाई जा रही है, उसका एक बड़ा टारगेट है कि आने वाले समय में 21वीं सदी में हम मानकों का प्रयोग करें। एगमार्क, हॉलमार्क, ISI मार्क का और बहुत सारे जो मार्क्स हैं उनका हम ध्यान रखें। और किसी भी वस्तु को खरीदते समय उसका बिल अवश्य लें, तभी वो उपभोक्ता जागरूक होता है। उपभोक्ता बाजार का राजा होता है। ग्राहक केंद्रित सोच पर काम करने की सख्त आवश्यकता है। हम जो अर्थव्यवस्था की बात करते हैं उसमें बाजार के अंदर जो ग्राहक होता है
और जो विक्रेता का संबंध है वो भी सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उसका बिल अवश्य लें। यदि बिल हम लेते हैं तो हम उपभोक्ता आयोगों के अंदर, प्रतितोष आयोगों के अंदर यदि वस्तु खराब निकलती है तो उसकी शिकायत कर सकते हैं। उसके निस्तारण के लिए भी जिला उपभोक्ता फोरम, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 33 जिलों में राजस्थान में बने हुए हैं। साथ ही साथ उपभोक्ता न्यायालय जो है वो प्रत्येक जिले के साथ साथ जोधपुर और जयपुर में दो पीठें बनी हुई हैं और इनके द्वारा प्रतितोष आयोगों का निर्णय होता है जिससे कि लोगों को जस्टिस मिल सके। साथ ही साथ मेरा इस वर्चुअल संगोष्ठी के माध्यम से कहना है कि आज जो विश्व मानक दिवस अंतर्राष्ट्रीय समारोह यहां मनाया जा रहा है उसका एक बड़ा उद्देश्य यह है कि हम मानकों का प्रयोग करें, मानकों की गुणवत्ता, उसकी सुनिश्चितता को देखें और जो भी भारत का नागरिक है वो इसको माने जिससे कि उसको वस्तु की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके और वो देश के विकास में अपना योगदान दे सके। साथ ही साथ मैं विद्यार्थियों से, जो विद्यार्थी वर्ग है उससे भी अनुरोध करूंगा कि आप भी गांवों की चेतना जगाने में, युवा को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बताने में, विश्व मानकों का प्रचार करने में, इन सब चीजों के संदर्भ में आप जो है इन सब चीजों को करें जिससे कि आप जो है इन सब चीजों को आप कर पाएं और देश का जो है वो विकास हो सके और हम इस विकास के साथ साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ सकें जिससे कि देश का विकास हो पाए और जो हम वर्कआउट करना चाहते हैं, मानकों की सुनिश्चितता हो और पृथ्वी का संरक्षण हो मानकों के द्वारा। इस वर्चुअल गोष्ठी में जितने भी प्रतिभागी हैं मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि मानक युक्त वस्तु ही आप खरीदें, जहां पर एग मार्क है, ISI मार्क है, हॉल मार्क है, इन वस्तुओं को आप खरीदें जिससे कि आप जो है अपने ग्राहक की संतुष्टि को कर सकें। और इसमें जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि मानक जो है, स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो स्टैंडर्ड्स जो है आपको ये सुनिश्चित करते हैं कि वस्तु जो है वो कितनी गुणवत्ता युक्त है, वो कितनी उपयोगी है, उसकी जो मात्रा है, उसकी क्वांटिटी है, उसका वजन है, उसकी एक्सपायरी डेट है, इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि यदि आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं, यदि उस पर उचित मार्क लगा होगा तो वो शुद्ध होगी, शुद्धता की गारंटी भी इसमें होती है। यदि हम शुद्ध वस्तुएं लेंगे तो राजस्थान सरकार ने भी हाल ही में शुद्ध के लिए युद्ध का प्रारंभ किया है। त्योहारी सीजन है, 12 अक्टूबर से लेकर 16 दिसंबर तक ये लगातार चलेगा। खाद्य विभाग, नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार, उपभोक्ता चेतना मंच जो हमारा प्रशिक्षण केंद्र है और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र का जहां मैं क्षेत्र निदेशक हूं, उस पर भी उपभोक्ता संरक्षण को लेकर कोर्स चलता है। विद्यार्थी इससे भी जुड़ सकते हैं और अपने अधिकारों को जान सकते हैं क्योंकि उपभोक्ता कानून, ग्राहक कानून जो है वो नागरिकों के लिए बने हैं और अभी जो नया संशोधन आया है उसके अंतर्गत भी बहुत सारे नए नए कानूनों के द्वारा जो है चीजें हो रही हैं। मैं कुछ महत्वपूर्ण कानून विद्यार्थियों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 जो 1 जून 1955 को लागू हुआ था, 1954 में आया था, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट कहलाता है। साथ ही साथ काला बाजारी को रोकने के लिए, जो काला बाजारी होती है उसके लिए 1980 में अधिनियम आया था। साथ ही साथ जो एक अधिनियम बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको हम खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कहते हैं, फूड अडल्ट्रेशन, जो मिलावट हो रही है, मिलावटखोरी को रोकने के लिए भी सरकार ने 1955 में अधिनियम बनाया था। साथ ही साथ जो बहुत सारे ऐसे नए कानून जो आ रहे हैं उनकी भी जानकारी विद्यार्थियों को होनी चाहिए क्योंकि यदि इंफॉर्मेशन होगी, विद्यार्थी जो है देश के भावी नागरिक हैं, 18 से 35 साल का युवा देश है और उस युवा देश के अंदर जो यूथ है उसको जो है वर्क करने की आवश्यकता है, अपने दायित्व को समझने की आवश्यकता है और साथ ही साथ उनको जो है अपनी इन सारी चीजों पर काम करने की सख्त जरूरत है। आज विश्व मानक दिवस समारोह पर जो थीम रखी गई है पृथ्वी का संरक्षण मानकों के द्वारा, जो वर्चुअल संगोष्ठी यहाँ आयोजित की जा रही है आदर्श महाविद्यालय जोधपुर में,
जिसके अंतर्गत हम विद्यार्थियों को यही कहना चाहते हैं कि आप मानकों का प्रयोग करिए, मानकों की सुनिश्चितता को ध्यान में रखिए, जागरूक नागरिक बनिए। उपभोक्ता यदि आप हैं तो उसका बिल अवश्य लें, बिल लेना जरूरी है। यदि आप बिल लेते हैं तो और वस्तु यदि खराब हो जाती है तो आपको क्षतिपूर्ति का अधिकार है। उपभोक्ताओं के 6 अधिकार हैं: सुरक्षा, सूचना, चयन, सुनवाई, क्षतिपूर्ति और उपभोक्ता शिक्षा। तो उपभोक्ता शिक्षा के अंतर्गत जो आज हम विश्व मानक दिवस समारोह यहाँ मना रहे हैं, उसके अंतर्गत मैं सभी विद्यार्थियों और श्रोताओं को यही कहना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय जो थीम पृथ्वी का संरक्षण मानकों द्वारा है, उसमें आप हॉलमार्क का प्रयोग करिएगा। जब भी आप सोने की वस्तु खरीदें सुनार से तो उससे पक्का बिल लें। साथ ही साथ पक्का बिल लेने के साथ साथ आप जो है सोने का जो 24 कैरेट होता है उसका भी आप इसमें ध्यान रखें। साथ ही साथ आप यदि कोई भी वस्तु खरीदते हैं, यदि आप एगमार्क की वस्तु खरीदेंगे, बिजली के उपकरण खरीदें, तो आप ISI का ध्यान रखें, जिससे कि हम जो नागरिक हैं और जो ग्राहक हैं उसकी जो है उसका कल्याण हो सके। ग्राहक कल्याण को लेकर आज जो विश्व मानक दिवस समारोह जोधपुर में मनाया जा रहा है और इस वर्चुअल संगोष्ठी के माध्यम से हम पृथ्वी के संरक्षण मानकों के द्वारा वर्चुअल संगोष्ठी जो आयोजित कर रहे हैं, उसके लिए मैं जो है आदर्श महाविद्यालय जोधपुर को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आशा करता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस के ऊपर हम सब ये प्रण लेंगे कि हम कोई भी वस्तु खरीदेंगे तो उसके जो मानक चिन्ह है उसका ध्यान रखेंगे। तो मैं आप सब लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और साथ ही साथ मैं जितने भी इस वर्चुअल संगोष्ठी में जो सुन रहे हैं श्रोता हैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।